season. I hate when summer comes. I fall into a trap that I made by myself. Oh, and I always do the wrong thing. I'm unstable and I'm unsteady. I've lost a million times already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow down. I feel unable and so unworthy. My heart feels heavy. I've lost already, and I'm so sorry, but I'm कौन सा? आप लोग उधर मैं हाँ ये आप लोग तुमने कहा सबसे कोने में आप हो, बीच में ताई जी। क्या बात है बा? ये मैं अच्छा बात मेरे को कुछ अटेल वक्त बता था हाँ मैं मोरम बता दिला हाँ यूट्यूब में दिखाऊंगा ना मैं सबको। बीच में मैं यूट्यूब में बता है हाँ हाँ यूट्यूब में आएंगे तीनों के तीनों मस्त तरीके से, और भाभी को भी। गाइस स्वागत है आप सभी का मेरे बडोली में दूसरे दिन में। ये मैं हूँ अपने दो भतीजों के साथ, लकी जो बहुत कम बोलता है और पल्लू जो बहुत ही ज़्यादा बोलता है। और अभी हैं हम एकेश्वर मार्केट में, यहाँ से जाने वाले हैं हम नौखाल, ठीक है। वहाँ पे हम थोड़ा क्या पिज़्ज़ा खाने वाले हैं, क्योंकि ऐसी जगहों में पिज़्ज़ा नहीं मिल पाता है, ठीक है। बट एक ऐसी जगह है जहाँ पे पिज़्ज़ा मिल पाता है, तो हम वहाँ जाएंगे और वहाँ पे आपसे बात करते हैं। देखो टी शर्ट भी दे दो भाई साहब, हमें दे दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे साधन बहुत कम होते हैं, तो हमारे भाई साहब ही हमें यहाँ पे नगांव खाल तक ड्रॉप करने वाले हैं। वैसे वो जा रहे चौबट्टा खाल तक, बट हमें नौ खाल तक ड्रॉप कर देंगे और हमारी सवारी चली। लल्ली देखा, लल्ली के पापा। हाँ हाँ उधर बारिश हो रही है ना, यहाँ आ रही है, आपको इधर पाएगी। ये जनता देवी, ठीक है। क्या है? जनता देवी। ये जनता देवी। ये रास्ते, ये वादियाँ, ये पेड़, ये पहाड़, ये हवा, और हमारे साथ हमारे भाई साहब और 360 डिग्री 360 डिग्री व्यू। एक चीज़ और थी गाइस, इस ट्रिप में आने से पहले मैंने एक चीज़ और प्लान करी हुई थी। मैंने अपने एटीएम से निकाले थे केवल 2000 रुपये, उसके निकले थे 400-500 के नोट, एक भी 2000 का नोट नहीं। सो अभी अगर मैं गिनूँ तो मेरे पास रह गए हैं 20, 20, 40, 40, 100, 100, 140, 140 और 200, कितना पल्लू? 340 और ये 500 के नोट, यानी कि 1340 रुपये, राइट बोलूँ? बचे हैं। सो 1340 रुपये अभी बचे हुए हैं। सो इसी पैसों के अंदर मुझे दिल्ली पहुंचना है। इस बार मैंने कोई लेविश कैब बुक नहीं करी, सिंपली मैं कश्मीरी गेट पहुंचा था अपने घर से। कश्मीरी गेट तक जाने में मेरा मेट्रो का लगा था कुछ 40 रुपये, और फिर 40 रुपये ख़त्म होते ही मैंने बस ली थी, जो कि एक नॉर्मल उत्तराखंड परिवहन की बस थी, जिसने लिए थे मेरे से 306 रुपये। बीच में मैंने कुछ प्रोटीन बार्स ली थी अपने लिए। प्रोटीन बार्स मैंने रास्ते में ख़त्म करी, क्योंकि अगर आप उत्तराखंड परिवहन बस की सवारी कर रहे हैं, सो उसमें क्या होता है कि कोई एश्योरिटी नहीं होती है, ठीक है। अगर आप बोलोगे भैया मुझे मैकडी छोड़ दो, मैकडी रोक दो, KFC रोक दो, वो बस चलते चलते आपको खिड़की से दिखेंगे, बट रुके हुए नहीं, वो जाते हुए दिखेंगे पीछे। कभी रुकेगी नहीं वहाँ पे बस, वो रुकेगी उनके मनपसंद ढाबों में, जहाँ से मुझे पहले से ही पता था कि वहाँ से तो मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। खाने पीने में कोई कमी नहीं, सो इसलिए मैंने कुछ प्रोटीन बार्स रख लिए थे और अपने एक जूस का पैकेट भी रख लिया था। सो वहाँ पे वो कुछ खर्च हुए पैसे। फिर अभी कल मैं जब बडोली आया, वहाँ से
कोटद्वार पहुंचते ही मैंने बडोली की एक बस ली थी, उसने लिए थे मेरे से कुछ 250 रुपये, 250 से भी थोड़े कम, शायद 160 समथिंग रुपये। सो एज़ पर माई कैलकुलेशन अभी 2 दिन का तो ट्रिप हो चुका है और 2 दिन में मेरे कुछ 600 रुपये खर्च हो चुके हैं, 600 से 700 रुपये। और खाना पीना तो थोड़ा यही चल रहा है क्योंकि मेरा होम टाउन है बडोली, जैसा आप सभी को पता है। मेरा जो लास्ट नेम है दैट इज़ बडोला। सो ये सारी चीज़ें हो रही है, इस तरीके से चल रहे हैं। सो वहाँ पे भी हमने देखा, जब हम अभी नौगांव खाल गए थे, नौगांव खाल एक छोटा सा टाउन मैंने पहले से ही बताया, वहाँ पे हमने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था। सो पिज़्ज़ा ऑर्डर करते ही मतलब कैन यू इमेजिन, जस्ट इन 100 bucks वी गॉट दैट चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा। सो 100 रुपये में वो चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा ने हमारा पूरे नाश्ते का क्रेविंग ख़त्म करा, प्लस हमने एक छोटी छोटी 10-10 रुपये वाली कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स पी ली थी। और वहाँ से हमें एकेश्वर बडोली तक का जो रास्ता था, हमने अपने चैलेंज को याद रखा और चैलेंज कुछ ऐसा था कि पहले हमने एक दूसरे की फिटनेस देखी। सो पल्लू जो कि यहीं से बिलोंग करता है, ठीक है, तो इन लोगों की जो फिज़िक होती है, ठीक है, भले ही बॉडी इतनी अच्छी नहीं होती बट अंदर का स्टैमिना, जो इम्यूनिटी होती है वो गज़ब की होती है, क्योंकि बिल्कुल साफ़ पानी, बिल्कुल साफ़ हवा और एनवायरनमेंट जो कि आप देख सकते हैं। देखो ऐसी जगह से अगर कोई इंसान ताल्लुक़ रखेगा तो उसकी फ़िटनेस तो नेक्स्ट लेवल होगी, अनटिल अनलेस वो कोई नशे या कोई ऐप नहीं कर रहा है। सो पल्लू ही इज़ जस्ट, अभी उसने इंटर क्रॉस करा है अपने, वो मेरा भतीजा है। सो सारी चीज़ें ऐसे हुई और मैंने भी देखा कि ठीक है, दो आई एम 32 बट मैं वो सारी की सारी चीज़ें कैप्चर करता हूँ, वो सारी की सारी चीज़ें करता हूँ जिससे मेरी फ़िटनेस अभी भी नेक्स्ट लेवल है। सो 12-13 किलोमीटर इज़ नॉट एक्चुअली अ बिग डील। कुछ व्यूज़ भी छूट गए थे बीच में, सो उन व्यूज़ को कैप्चर करते हुए मैंने ये सारी चीज़ें चेकआउट करी। सो देखते हैं, अगर बीच में व्यूज़ मिलते हैं तो आपको वो भी दिखाते हैं। और अभी इन पैसों से मुझे कल दिल्ली भी निकलना है। सो आई विल सी यू गाइस देयर। सही बन गया ना? मतलब पल्लू, मैं तो सच में तेरे को बोलता हूँ कि तू कितना किस्मत वाला है, मतलब तेरे को ऐसे व्यूज़ डेली देखना। हालांकि शायद तू मैं भी बोर हो गया होगा, मेरे को तो लगता है कि मेरे उत्तराखंड में ही स्वर्ग है, ठीक है। अभी तो हम कहाँ हैं, हम बडोली में है, ठीक है। अगर ऊपर बेंसर जाएंगे हम, ठीक है, ऊपर केदारनाथ तो ऑब्वियसली सभी को पता रहता है, बट लुक एट दिस पर्टिकुलर व्यू। ये देखो पेड़ों की सिमेट्री देखिएगा, इस सिमेट्री। ऐसे व्यूज़ दिखाते रहेंगे गाइस, स्टे ट्यून्ड। या सो गाइस, जब आप पैदल एक्चुअल में ट्रैक करते हैं आपको जो बेस रियलिटी होती है वो पता लगती है। देखिए यहाँ पे शेर ने शिकार करा हुआ है, प्रॉपर हड्डियाँ हैं यहाँ पे। तेंदुआ, शेर, बाघ, जो भी, शेर तो नहीं होंगे वो, यहाँ पे तेंदुए ही होते हैं। और अगर हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो ये देखिए खोपड़ी के अवशेष। दिस इज़ खोपड़ी, बोरी और हड्डी। दो मेरी हल्की हल्की फटरेली है यहाँ पे, बट स्टिल। और अगर मैं चुपचाप रहूँ तो देखिए नीचे नदी। एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं गाइस। पल्लू, ऐसे मेरे को ऐसा लगता है मैं ना पानी की बोतल ले लेनी चाहिए था, मैं चैलेंज को कुछ ज़्यादा सीरियसली नहीं ले लिया। ठीक है, और दे चला। पल्लू तुम आई डोंट नो गाइज गोप्रो का फोकस कितना है, बट अगर आप देख पा रहे हैं वो सफ़ेद सी चीज़ जहाँ पे मैंने बस उंगली पॉइंट करी हुई है, मेरी उंगली से ज़रा से ऊपर जो वाइट स्पॉट दिख रहे हैं, वो एक पॉइंट था जहाँ से हमने अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करी थी। दैट इज़ नौगांव खाल टाउन है पल्लू, वही है ना? वही है। सो वहाँ से यहाँ तक जिस पॉइंट में हमें, ठीक है, दैट इज़ वी कम्प्लीटेड 9 किलोमीटर्स। यहाँ पे हम 9 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। सो 9 किलोमीटर के बाद बचे हैं अब बाकी 3 किलोमीटर, ठीक है, जिसकी मुझे बेहद बेहद और बेहद खुशी है क्योंकि भूख ज़ोरों से लग रही है। पिज़्ज़ा जो खाया था वो कब का हवा हो चुका है। सो लेट्स मूव ऑन। बट सो हो चुके हैं पूरे के पूरे 10 किलोमीटर कंप्लीट। आई रियली कांट बिलीव इन माई सेल्फ। बहुत टाइम बाद एक्चुअली मैंने करी हुई है ट्रैकिंग्स 14 किलोमीटर की, बट होता नहीं कि अगर आप साल भर के बाद ये चीज़ें करो तो थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है। ये जिमिंग में वेट लिफ्टिंग्स होना,
और पावर लिफ्टिंग्स होना ही सब कुछ नहीं होता, बट जब आप ट्रैक करते हैं आपको लिटरली पता लगता है कि आप क्या हो। तो थोड़ा सा एडवेंचर, थोड़ी चीज़ें, ऑल थैंक्स टू दिस ये वाला जो पावर बैंक है जो पल्लू के घर में पड़ा हुआ था, क्योंकि गोप्रो की जो बैटरी है वो कुछ इस तरीके से ड्रेन होती है, कि उसमें 2 घंटे का मैक्स बैकअप होता है। बट इस पावर बैंक के थ्रू काफ़ी चीज़ें, काफ़ी सीनिक ब्यूटीज़ हमने कैप्चर करी है। सो ऑल थैंक्स टू पल्लू, दिस गोप्रो एंड दिस सीनिक ब्यूटी। सो गाइस इस गड्ढे से मैं निकले 40 रुपये, और 40 रुपये दिए मैंने आंटी जी के हाथ में, और हमने लिए ये 4 फ्रूटी के पैक। सो 12 किलोमीटर का वो ख़तरनाक जंगल क्रॉस करते ही, जंगल ही बोलेंगे, पहाड़ों के बीच का जो प्रॉपर एरिया था जंगल ही था, हम पहुंच चुके थे एक छोटे से कस्बे में जो कि है सिमरखाल, जो कि है एकेश्वर से कुछ 2 किलोमीटर दूर। पल्लू 2 किलोमीटर दूर। हमने ये ड्रिंक्स लिए, कोई पानी नहीं था, कुछ नहीं था, बट कैनी हाउ हमने थोड़ा सा बीच में हैंडपम्प मिला था, हैंडपम्प में हमने अच्छे से क्या बोलते हैं थोड़ा सा पानी पिया, और फिर हमें ये फ्रूटी का कुछ ऑल्टरनेट मिला। आई डोंट नो इट्स फ्रूटी और व्हाट, बट कुछ हाँ सॉरी रियल। सो ये रियली में बहुत ही अच्छा काम करी। हमने 4 पैकेट्स लिए थे, आपको दिखाया भी था गाइस। एक चीज़ नोटिस किया आपने? हाँ क्या? रियल वालों ने कार्डबोर्ड के पाइप बना दिए। प्लास्टिक नहीं है क्या ये? नहीं, दिखा, देखो पिचक जा रहा है आराम से, कार्डबोर्ड है। ओह यस, ये तो कार्डबोर्ड है। सही पहले भाई। सो गाइस फाइनली वी रीच दैट एकेश्वर। ट्रैक पूरा हो चुका है। यहाँ से जो हमारा बड़ोली गांव जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं, जो कि हमारा पितरी गांव है, ठीक है, वहाँ पे जाके हम करेंगे प्रॉपर लंच। बिल्कुल। और फाइनली मज़ा आया। प्रॉब्लम हुई, बहुत सारे चैलेंजेस आए, बट एक्चुअल में बहुत मज़ा आया। अभी बज रहे शाम के 4, निकले थे हम कितने बजे? 1 बजे। 3 घंटे में हमने कुछ 12 किलोमीटर तय कर लिए, बट 16 किलोमीटर तय कर लिए। टाइम इतना इसलिए लग गया क्योंकि थोड़े सीनिक व्यूज़ भी थे, वो भी कैप्चर करने थे, बहुत सारी चीज़ें थी। डांट भी पड़ने वाली है ऐसे घर में, मुझे तो नहीं पड़ने वाली, मैं तो एज एन गेस्ट अपीयरेंस शो कर रहा हूँ। बस जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। James. तेरे मजनू को भी मैंने भगाया बाहर से, साला वेट कर रहा था तेरे मजनू को भगाया मैंने अभी बाहर। सुन रही है तू? हैं? ये मेरा बच्चा, ये मेरा बच्चा। सो गाइस अभी मेरा ट्रिप का एंड हो चुका है, ठीक है। अभी 2 बजे मेरी बस है, नीचे रोड से ही बस मिलेगी। और लास्ट में एक और मैसेज, ठीक है, मैसेज ये है स्पेशली मेरे पहाड़ी भाइयों के लिए, गढ़वाली भाइयों के लिए, कुमाऊनी भाइयों के लिए, हिमाचल भाइयों के लिए, सभी के लिए। सो ये है मेरा गांव का मकान, बट कहीं ना कहीं ये मेरा अपना नहीं है, मेरे ताऊजी का घर है ये, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना सोना करा, खाना पीना करा। आप इस घर की नक्काशी देख सकते हैं थोड़ी। और पल्लू थोड़ा मेरे को बताएगा कितने साल पुराने घर होंगे? 124 साल। सो 124 साल से धूप, वर्षा, बारिश, ठीक है, जितनी भी चीज़ें हुई नेचुरल चीज़, उन सबको आराम से सहता हुआ आ रहा है। इसका जो मटेरियल है, ठीक है, आप देख सकते हैं इसकी प्रॉपर बनावट बहुत ही अच्छे तरीके से है। बट हालांकि इसकी जो ऊपर की छत थी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी ब्रेक डाउन हुई, तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर रिपेयरिंग कराई हुई है। सो ये रिपेयरिंग तो अभी लेटेस्टली कराई है। ये है मेरे ताऊजियों का घर, ठीक है। और जो मैंने खाना पीना जो भी करा वो करा, अब मेरी इन सभी का जो भी बाहर था वो संभाला था यहाँ पे आरती भाभी ने। और ये देखिए, ये है इनका प्रॉपर घर, ये देखिए। और अब बारी है आपको मेरा अपना घर दिखाने की। ये देखिए पूरा उजड़ा हुआ, ये शुरू होता है यहाँ से, और ये देखिए मेरे घर की क्या हालत हो रही है।
यहाँ पे फूल पत्ती मलबा, ठीक है। हालांकि देखा जाए तो अच्छा खासा जो है शहर में क्या बोलते हैं 2 BHK बोलते हैं ना, 1 BHK 2 BHK। तो अगर मैं बोलूँ तो ये है प्रॉपर 1 BHK। सो ये होने वाला है मेरा लाइफ का आने वाला प्रोजेक्ट कि मैं किस तरीके से अपने इस घर को बनाऊँ। अभी चल रही है बरसात, तो बरसात में तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हालांकि मैंने अपनी माता जी से सलाह मशवरा करा है, तो उस सलाह मशवरा का निष्कर्ष कुछ इस प्रकार निकला कि कहीं ना कहीं वो अग्री हो गई हैं कि ठीक है घर बनाते हैं। तो एक छोटी सी बात मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप गांव से बिलोंग करते हो और कहीं ना कहीं शहर में आ चुके हैं, ठीक है, तो इस चीज़ में आपको प्रॉपर योगदान देना चाहिए कि आप अपने गांव का जो पितरों की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको अच्छे तरीके से संजो के रखें। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपको ये व्यू देखना है, ये व्यू देख लीजिएगा इस एक बार, अपने घर से निकल के अगर ये व्यू देख सकते हैं आप, ठीक है, तो वो तभी देख सकते हैं जब आपका अपना घर सही सलामत हो। तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करिए, कहीं भी इन्वेस्ट करिए, बट थोड़ा सा जो भी अमाउंट है, ठीक है, अगर आप इस घर के लिए देते हैं जो कि आपके पितरों की पहचान है, ठीक है, यहीं से इसी घर में अगर आप रह के इष्टों का या किसी भी एरिया का अगर आप दर्शन करते हैं, लोकेलिटी का दर्शन करते हैं, तो आप ही के लिए ईजी होगा। कभी कभार ऐसा नहीं है कि मुझे उस घर में कभी खाने को ना मिले, पीने को ना मिले, कोई मुझे उस घर में मना करे, कभी कोई नहीं मना नहीं करेगा, ठीक है। बट कहीं ना कहीं ये होता है कि अपने घर में आप गाँव आते हैं, तुरंत अपने घर का कुंडा खोलते हैं और जाते हैं। ये क्या पुशअप मार रहा है तू? चेन अप्स, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, एक संदेश देना चाहूँगा अपने सभी पहाड़ी भाइयों को, चाहे वो बड़े हों, बूढ़े हों, छोटे हों या मेरी उम्र के हों, कि घर बनाइए। घर बनाना एक अच्छी बात है। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा से मुझे सुनने का। लोग इतना मनाली करते हैं, शिमला करते हैं, बट कहीं ना कहीं जो भी मैंने आपको वीडियोस के सीन दिखाए हैं, आपको भी तो ऐसा लगता होगा कि ये जो एक प्लेस है, एक लोकेशन है, ये भी एक यूनिक प्लेस है, सुप्रीम लोकेशन मैं बोलूँगा, बहुत ही अच्छी, जो कि बहुत अंडररेटेड है। ये जो गाँव है इसका नाम बडोली है। बडोली से 1 किलोमीटर दूर पड़ता है एकेश्वर। तो वो एक ऐसी जगह है जो कि थोड़ी फेमस है यहाँ पे। ऐसे कई गांव हैं जिनको मैं कवर करने वाला हूँ अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू। सो अगर आपको मेरा ये जो इनिशिएटिव है थोड़ा बहुत पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। खुश रहें, खुश रखें और जय बद्री विशाल।